हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब भी आपके घर में कोई ओकेज़न हो, गेस्ट आ रहे हैं तो आप ये कढ़ाई पनीर बना सकते हैं और सबसे अपनी तारीफ पा सकते हैं। कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, जो घर में मसाले होते हैं बेसिक उसी से हम कढ़ाई पनीर बनाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, कोई स्टेप भी स्किप मत करना। ओके, तो इसके लिए जान देखिए मैंने जो सामान लिया है, ये घर का बना हुआ पनीर है। इसकी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है लास्ट। तो इसमें टमाटर, शिमला मिर्च, जो सभी चीज़ें मैंने कट कर दी हैं। तो सबसे पहले हम जो कढ़ाई पनीर में मसाला डालेंगे ना, वो हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने साबुत धनिया, काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च, 3-4 छोटी इलायची, उसके बाद जीरा डाल दिया है और साथ में डालेंगे 6 से 7 लौंग, 2 तेज पत्ते और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। तो ये मसाले जो है हमेशा सबके घरों में होते हैं। तो इसे हमने ड्राई रोस्ट करना है, लो फ्लेम पे आपने रोस्ट करना है इसको। उसके बाद इसे किसी कंटेनर में निकाल लेना है और उसके बाद इसको ठंडा होने के बाद इसे दरदरा सा हम ग्राइंड करेंगे, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो है तेल डाल देते हैं। आप कोई भी तेल इसमें यूज़ कर सकते हैं, मैं तो मोस्टली सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो तेल हमने डाल दिया और इसमें हमने जो पनीर है इसके ऐसे क्यूब फॉर्म में हमने कट कर लिया है और इसको हमने फ्राई करना है। तो फ्रेंड इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और कंटिन्यूस स्टिर करते रहना है ताकि पनीर जो है हमारा जलने ना पाए। तो इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। तो पनीर देखिए हमारा फ्राई हो गया है, इसको आपने किसी कंटेनर में निकाल लेना है। कांच में या फिर स्टील के कंटेनर में निकालना है, क्योंकि ये फ्राइड है और काफ़ी गर्म है, तो इसे प्लास्टिक कंटेनर में आपने नहीं निकालना है। ठीक है, तो सेम तेल में हमने जो जो शिमला मिर्च और प्याज है इसको कट किया था और प्याज जो है हमने कट करके सारी फ्लैप्स इसके अलग कर लिए थे, इसको भी सेम तेल में हमने फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करने टाइम ज़्यादा तेल नहीं हमारा लगा है और काफ़ी तेल जो कढ़ाई में बच गया है, इसी में हमने प्याज फ्राई करने हैं। तो मैंने यहाँ डाल दिया 2 चम्मच अमूल बटर और जब ये मेल्ट हो जाए, अच्छे से गर्म हो जाए, तब आपने यहाँ ये देखिए 2 प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था उसको डाल दिया और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है। तो फ्रेंड जब भी आपने बटर में तड़का लगाना है तो पहले ऑयल डालिए फिर बटर डालना है। अगर पहले बटर डाल दोगे तो वो जल जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो अदरक और लहसुन था उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहो तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। उसको मैंने डाल दिया है। तो जब तक ये तड़का फ्राई हो रहा है, जहाँ जो मसाले हैं वो ठंडे हो चुके हैं, तो इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, हल्का सा दरदरा से ही रखना है। यहाँ देखिए तो मैं आपको कटोरी में निकाल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ऐसे ही आपने जो ताज़े मसाले पीसे हुए होते हैं ना, इसका फ्लेवर अलग ही आता है। तो इस मसाले को हमने कढ़ाई पनीर में डालेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हमारा जो तड़का है वो फ्राई हो गया। इसमें बस हमने हल्दी डालनी है, धनिया पाउडर डालना है 2 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद ये 2 चम्मच भर के जो है ये जो मसाला हमने रेडी किया था उसको डाल देंगे और अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही अच्छी एकदम सौंधी-सौंधी खुशबू आ रही है और पूरे घर में इसकी महक आ रही है। तो बाहर से मेरे मतलब फ्रेंड भी कह रही थी, "अरे! क्या बना रही हो? इतनी महक आ रही है।" तो मैंने कहा भाई ताज़े मसाले जो पिसे हुए हैं इसका स्वाद ही अलग आता है, इसकी महक ही अलग आती है। तो यहाँ देखिए 2 टमाटर मैंने डाल दिए हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने डाल देना है नमक। उसके बाद मैंने डाली है फ्रेंड्स यहाँ घर की बनी हुई जो मलाई होती है ना, उसी की मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं। और अगर आपके पास से मलाई नहीं है तो आप जो मार्केट से क्रीम मिलती है ना अमूल की, वो डाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि हर चीज़ जो घर में अवेलेबल है उसी से मैं आपको बना के दिखाऊँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ मलाई डाली है। ओके, तो इसमें अब डाल देंगे हम जो शिमला मिर्च और प्याज फ्राई किए थे, साथ ही डाल देना है हमने पनीर। तो इसको हमने अच्छी तरह से तड़के में भून लेना है, बस 4 से 5 मिनट आपने भूनना है फ्रेंड्स। और ये इतना टेस्टी बनता है ना, और देखिए बनाना इसे कितना ईज़ी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। तो अब 1 चम्मच जो है और हम इस मसाले का डाल देते हैं। उसके बाद आपने डालना है थोड़ा-सा पानी, ताकि ये अच्छे से जितने भी हमने मसाले डाले हैं, इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ जाए। तो बस आधा कप ही आपने पानी का डालना है। उसके बाद बस 3 से 4 मिनट आप पका लीजिए फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसके साथ लच्छा पराठा मीन्स इतना यम्मी लगता है ना। जब भी आपके घर में कभी नेक्स्ट पार्टी हो रही है छोटी-मोटी या फिर किटी पार्टी है, तो उसमें ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। जब भी कोई रेस्टोरेंट में जाता है, कढ़ाई पनीर ये सब चीज़ें तो बस ऑर्डर करते ही हैं, तो इस पर घर में बनाना। ओके, तो लास्ट मैंने डाल दिया है इसमें कसूरी मेथी। तो आज हरा धनिया नहीं था तो उसके लिए फिर मैंने नहीं डाला इसमें।
तो 10 से 15 मिनट रखने के बाद जान देखिए फ्रेंड्स हमारा जो कढ़ाई पनीर है इसकी ग्रेवी, अगर आपको चाहिए थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था इसलिए इतना ही रखा है। तो परांठे के साथ गर्मा गर्म आप ये कढ़ाई पनीर सर्व करना फ्रेंड, जिसको भी खिलाएंगे वो तो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा कि भाई कैसे बनाया, कहाँ से लाए। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना। ओके, तो इसके ऊपर मैं बस जो मलाई बची थी वही डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसके ऊपर क्रीम भी डाल सकते हैं अमूल की। ओके, तो जान देखिए बहुत ही यम्मी और बहुत ही इजी तरीके से बना हुआ ये कढ़ाई पनीर, ज़रूर रेसिपी ट्राई करना फ्रेंड्स। बनाने के बाद अपना एक प्यारा सा कमेंट मेरे साथ शेयर करना कि जब आपने बनाया तो कैसा लगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ओके, तो चलिए यही वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।